और बहन जी में इतना दम है, कहाँ गया मोदी का 56 इंच का चीना। किस आधार पे कौन सा आंकड़ा है कि जो है कि बहन जी जीत जाएंगे? भाई बहन जी जीत रही हैं, ऐसे ऐसे प्रत्याशी दी है ना कि बहन जी 40 से ऊपर सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। क्या अफजाल अंसारी के नाम पे वोट नहीं दिया जाता है? अफजाल से क्या मतलब है? वो अपना अलग धर्म कहाँ है, हम लोग अपना हिंदू धर्म अलग है, हम लोग से ताल्लुक कहाँ है? यानी यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम चलता है? चलता है, क्यों नहीं चलेगा। दोस्तों आज एक गांव में मैं पहुंचा हूं और यह विधानसभा लगता है जंगीपुर और संसदीय क्षेत्र है जो है कि गाजीपुर, जहां से अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय और उमेश सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ और सपा पार्टी से यानी समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी और बहुजन समाज पार्टी से उमेश सिंह लड़ रहे हैं। और सरवंडी गांव में हम आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है और कितना विकास हुआ इन लोगों से। क्या नाम है आपका? रामराज। क्या लगता है गाजीपुर में इस बार कौन भारी मनाएगा? अब भारी तो हमको देखे में साइकिल लागत है। कैसे साइकिल? भाई इसलिए साइकिल भारी पड़ रही है कि इसका विकास दिखाई दे रहा है। अफजाल अंसारी 5 साल थे, विकास किए हैं? 5 साल उस तो विकास अपनी जगह पर है, लेकिन इसके पहले जो विकास है सपा के ही देना है। हाँ। नहीं, अफजाल अंसारी की बात करें तो विकास किए हैं कि नहीं? अंसारी की हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, अंसारी की बात नहीं कर। अंसारी को यहाँ लोग नहीं ना वोट देते हैं, वोट अखिलेश को देते हैं ना। अच्छा। यानी अफजाल अंसारी के नाम पे वोट नहीं दिया जाता है? अफजाल से क्या मतलब है? वो अपना अलग धर्म कहाँ है, हम लोग अपना हिंदू धर्म अलग है, हम लोग से ताल्लुक कहाँ है? यानी यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम चलता है? चलता है, क्यों नहीं चलेगा। इस बार जो है कि धर्म के नाम पे तब किसी यादव को देना चाहिए। वोट यहाँ बदलेगा। यहाँ ऐतिहासिक स्थल है श्रवण कुमार का मंदिर। इसका कोई सरकार कोई मंत्री विधायक आज तक देख रेख नहीं किया। मोदी योगी जी ये लोग धर्म को मानते हैं तो मान लो एक ऐतिहासिक स्थल है थोड़ा। अगर यानी आप जो है ना कि पर भारतीय जनता पार्टी के डंके के चोट पे जिताई यहाँ पे। हाँ, श्रवण कुमार का यहाँ थोड़ा मदद कर दें, हम लोग मंदिर बनवा रहे हैं, मदद कर दें, हम लोग सारे लोग वोट दे देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, तो राम मंदिर इतना दिनों से पड़ा हुआ था मामला, तो जो बन गया है अब उसके बाद बनारस में हाथ लगाए, उसके बाद फिर मथुरा का ये शाखा है। ये राजा दशरथ की गढ़ी महार धाम और महार धाम से यही श्रवण। इस बार अफजाल अंसारी का हवा नहीं है, सीधा सीधा। इस बार अफजाल अंसारी का हवा नहीं है। हवा अखिलेश का है, अफजाल अंसारी को कौन जानता है। तो मोदी जी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और उनको न देंगे आप लोग? तो ये मंदिर बनवावे ना, मंदिर थोड़ा मदद कर दे। मंदिर बनवा देंगे तो आप लोग उनको वोट दे देंगे? वहाँ रास्ता है नहीं बन रही है। ये हो रहा है कि यादवों का गांव है, उसमें रास्ते नहीं बन रही है, और जबकि पहले का सफर सरकार में पिच बनी है और उखड़ गई है। तो यही थोड़ा वो मंदिर तक ले रास्ता बन जाती और मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ मदद मिल जाती। कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी को। नहीं। गाजीपुर से किसका माहौल है? गाजीपुर से माहौल तो अभी इस समय क्या बताया जाए, लेकिन इस समय सपा भारी मना रही है। अच्छा, सपा भारी मना रही है। हिंदू कार्ड नहीं चलेगा? ना, यहाँ हिंदू कार्ड नहीं चलेगा। चलिए भैया, दोनों बातें आप ही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश राजभर। क्या लगता है गाजीपुर में किसका माहौल है? गाजीपुर में भाई बसपा सपा लड़ रही है, सीधी सी एकदम। अरे पारसनाथ राय जो है लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से राम मंदिर बनवा दिए, सब पूरा उन्हीं का माहौल चल रहा है और आप कह रहे हैं भारतीय। पारसनाथ राय को अभी तक किसी लोकसभा के क्षेत्र के वासियों ने नहीं देखा है। अगर उमेश सिंह को देखे हैं आप? जी, उमेश सिंह को देखे हैं? जी हाँ, उमेश सिंह आते थे यहाँ, बच्चों की राजनीति में भी कभी कभी भाग लेते थे, गाजीपुर आते थे हमेशा वो। हाँ, उमेश सिंह अच्छे व्यक्ति हैं। और उमेश सिंह जो है लड़ाकू। हवा किसका चल रहा है ये बताइए। देखिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि सीधे सी बसपा सपा की लड़ाई है। अब भारी कौन बनाएगा यह समय आने पर बताया जाएगा। हाँ, अरे अपनों से विचार के बता दें। मैं कह रहा हूँ कि विचार क्या, मैं तो बसपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो कहूँगा कि बसपा जीतेगी यहाँ से। थोड़ा सा रोज छोड़ दीजिए आप लोग थोड़ा सा। लेकिन बसपा जीतेगी ये मैं हमेशा कहूँगा। और लेकिन हवा अफजाल अंसारी की कह रहे हैं। नहीं, अफजाल अंसारी की हवा मैं नहीं कह रहा हूँ। अब बसपा जो है यहाँ पर भारी मनाएगी। एनडीए और इंडिया में दम है तो अकेले चुनाव, एक जना 28 पार्टी मिला करके संगठन बनाए, एक जना जो है 38 पार्टी मिलाकर संगठन बनाए।
और बहन जी में इतना दम है, कहाँ गया मोदी का 56 इंच का चीना। किस आधार पे कौन सा आंकड़ा है कि जो है कि बहन जी जीत जाएंगे? भाई बहन जी जीत रही हैं, ऐसे ऐसे प्रत्याशी दिए हैं ना कि बहन जी 40 से ऊपर सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। क्या आंकड़ा है आपका, बताइए। बिल्कुल आंकड़ा मेरा आपके सही। पास मुसलमान है, आपके पास जो ओबीसी का वोट है, ये हमारे आपके पास कौन सा वोट है बताइए? हमारे पास अल्पसंख्यक है आपके पास, ना ओबीसी है आपके पास। जी, हमारे साथ सर्वजन लोग हैं, हमारी पार्टी सर्वजन की पार्टी है। यानी 40 का आंकड़ा आप लोग लेके चल रहे हैं। बिल्कुल 40 से 20, पार 20, जाएंगे, 40 से पार जाएंगी बहुजन समाज पार्टी। हाँ यानी 20-20, 40 आप ले रहे हैं। जी 20 हाँ, मुसलमानों का, 20 दलितों का। बिल्कुल एकदम एकदम। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। अच्छा, क्या लग रहा है गाजीपुर में, थोड़ा सा उधर है जी, क्या लग रहा है गाजीपुर लग रहा है गाजीपुर में जो है अखिलेश जो साइकिल जीतेगी इस बार। हाँ, बढ़ रहा है, वर्चस्व बढ़ रहा है साइकिल का। साइकिल का? हाँ जी। तो पारसनाथ राय नहीं काम कर पाएंगे क्या? नहीं, वो तो नंद जो है यादवों का ये नाश कर के बोले थे कि हम नाश करने के लिए हम नाश कर देंगे यादव, जो नंदी का नंद का। हम जो है कि चाणक्य के शिष्य हैं और नंद वंश का नाश कैसे किया जाता है हम अच्छी तरह से जानते हैं, यही बोले थे। हाँ, बोले थे वो जी। और साइकिल इस बार निकलेगी। और मायावती जो है, ये तो उनको पूरी उत्तर प्रदेश में एक सीट निकला था, एक बार 2022 में निकला था, एक सीट निकली थी उमाशंकर जी। यानी 40 का आंकड़ा नहीं जो है कि इस बार काम करेगा? नहीं करेगा, इस बार निकलेगा, डंका की चोट पर निकलेंगे। यानी अल्पसंख्यक और दलित दोनों जो है कि हाँ बढ़ेगा, इसको सीट बढ़ेगा। दलित और अल्पसंख्यक किसके साथ है? हाँ, ये साइकिल के साथ है, साइकिल के साथ है इस बार है एकदम। यानी कि ये गाजीपुर में विकास हुआ है कि नहीं? अब जाल अंसारी थे 5 साल तो। वो तो संगठन में उथू में संगठन के सरकार में उथू थे, बने थे, सांसद थे हम साइकिल के उथू से कोई नहीं। लोग अभी कह रहे थे कि जो है कि अब जाल अंसारी के नाम पे वोट नहीं मिलता है, वो पार्टी के नाम पे वोट मिलता है। सही बात है? तो अखिलेश जैसे कि जात बिरादरी की वोट हो गई है पूरी प्रदेश में जी, तो जात बिरादरी के आधार पर ही वोट निर्धारित है। तो वोट तो दिया, जो साइकिल यादव जो हैं वो तो साइकिल पर जय भाई करेंगे, चाहे अखिलेश अफजाल जी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, तो इसी आधार पर उठे। और साइकिल की इस बार चलिए, कुछ लोग और जा रहे हैं, थोड़ा सा बात हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश राजभर है। क्या लगता है कि गाजीपुर में विकास हुआ है? 5 साल थे अब जाल अंसारी तो। अब जनता से पूछ लिए, विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ है, गाजीपुर बहुत पिछड़ गया। तो किसका माहौल लग रहा है गाजीपुर में? देखिए, इस बार जनता विकास के मुद्दे पर, ठीक है, अब यहाँ के वर्तमान सांसद को नकार रही है, अब परिवर्तन चाहती है, इसलिए इस बार ये सांसद जी किसी भी हालत में जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता का मोह भंग हो चुका है। अच्छा, एक बयान आया था, अभी चर्चा हो रही थी कि जो है कि यादव वंश का कैसे नाश किया जाता है, नंद वंश का कैसे नाश किया जाता है, बोले थे पारस राय जी, तो क्या इस पे कहना है आप लोगों का? देखिए, वह सब बातें, मैं इस विचार का नहीं हूँ कि किसी के प्रति जात बिरादरी की बात नहीं होनी चाहिए, देश हित की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। अगर आप, ये लोकसभा का चुनाव है, मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए कि सरकार के 5 साल के कार्यकाल देखिए, जो सांसद हैं चाहे विधायक कोई भी हो, वो उनके कार्यकाल का आकलन करके उसके बाद प्रत्याशी। सारे लोगों से बात किया गया है तो वो कह रहे हैं कि अब जाल अंसारी जो है हाथी हैं और पारस राय जी मूस हैं। देखिए, ये सब अब ये हम सब के नेचर में नहीं है, किसी को अभी सभी इंसान हैं, और लोकतंत्र में जो लड़ाई है उस तरह लड़ना चाहिए। किसी के प्रति अनावश्यक बात और टिप्पणी करने को मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। तो यानी कि सीधा इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो निकाल लेंगे गाजीपुर से। देखिए, पूरे देश में, सुनिए, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, ठीक है, आप किसी भी घर में जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के हर योजना से, कोई किसान सम्मान से, कोई आवास से, कोई आयुष्मान से, गैस से, चाहे राशन हो, तो आम जनता गांव में बसती है, आम जनता, गरीब लोग बसते हैं, तो उनको जो मूलभूत सुविधा है मिलती है, इसलिए उनको अधिक लोग लाइक कर रहे हैं। यानी कि 70 साल हो गया, अभी भी राशन 70 साल हो गया, अभी भी राशन जो है कि राशन पे लोग जिए, ऐसा मतलब कि माहौल बनाया गया है। ऐसा ये नहीं है, आप जमीनी हकीकत पर जाइए, आज भी जो राशन मिलता है, आज निकल कर बाहर, आज भी जो राशन मिलता है, साइड कर लीजिए आप, अधिकांश जो परिवार है, किसी के पास 5 मंडा जमीन है, किसी के पास 2 मंडा जमीन है, किसी के पास 1 मंडा जमीन है, तो
बड़े बड़े नेता भले बात करें, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि आज भी जनता को राशन जो गांव में मिलता है उसमें से, मैं नहीं करता कि 100% सही सबको पात्र को मिलता है, उसमें अपात्र को भी मिलता है, लेकिन गांव में जो मिलता है 80% ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के हैं। अगर मान लीजिए उसको खाने भर का हो जाए तो वो गैस 1200 रुपया हो गया था, अब शायद 950 रुपया के करीब है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई समय के अनुसार जैसे लोगों को सुविधा बढ़ रही है, तो जैसे आप कहेंगे कि पहले हम लोग की उम्र भी 45 साल 50 साल 55 साल हो गया। जो पहले की परिस्थिति थी, महंगाई बढ़ी है तो लोगों का खर्चा भी बढ़ा है, तो खर्चा बढ़ा तो आमदनी कहाँ से है? जैसे आप भी कहना चाहते हैं उन्हीं की तरह जो सांसद निरहुआ हैं, दिनेश लाल निरहुआ, वो कहें कि बेरोजगारी जो है कि ऐसे बढ़ रही है कि आप लोग 8-8 10 बच्चा पैदा कर रहे हैं, आप तो पहले से बेरोजगार हैं और 8 और बच्चा पैदा करके और उसको बेरोजगार बना रहे हैं। नहीं, सुनिए, देखिए, सही है कि बढ़ती आबादी किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए वह कष्टकारक होती है। छोटा परिवार रहता है तो उसको पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में सुविधा रहती है। अब उसमें हम क्यों कहने जाएं कि नहीं इतना भी है, ठीक है, लेकिन सीमित परिवार रखना चाहिए, इससे परिवार पर बोझ कम पड़ता है, उसके स्वास्थ्य के लिए चाहे शिक्षा के लिए ठीक रहता है। तो चलिए साथियों, और कुछ लोग हैं जानने का प्रयास कर रहे हैं। चाचा जी हैं, बड़ा दिनों के बाद जो है कि मतलब ऐसे लोगों से बात। चाचा जी जाना थी वोट पड़े वाला है? अच्छा, गाजीपुर में केकर माहौल बा? अब हम ना कुछ बता पाए ना। अच्छा, अफजाल अंसारी के जानी ला? हाँ, नाम सुन रहे हैं। नाम सुन ले बानी, देख लेना बानी ना। अच्छा, सही बात है। ये लड़का तो कुल कहत हो कि झूठ बोलत हो बाबा। हाँ, कौन भी भाई जगह कदम क्यों? अच्छा, राशन पाइला कि ना आप? हैं? राशन पाइला फ्री वाला, मोदी जी वाला पाइला। अच्छा, तो राशन पाइला ओकरे बाद वृद्धा पेंशनो पाओ तो ना? वृद्धा पेंशन ना मिलेला ना। तो इस बार के वोट पड़ी, के मारा बाप? अब ये के दिया जा सरकार हो, क्योंकि हमके बताइए। हाँ। अच्छा, माहौल कुछ ना बता पाई? कुछ ना बता पाए। चलिए साथियों, जो है कि आज हम थे एक गांव में और जो कि हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार क्या माहौल है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहते हैं कि अभी एक साहब आए हुए थे पार्टी के कार्यकर्ता, यानी कि नष्ट भाजपा, आज ये 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं। और जो बेरोजगारी है, एक गरीब परिवार से 300-400 रुपया आदमी कमा करके आता था तो अपने परिवार को मेंटेन कर लेता था। और ये बताइए कि 5 किलो राशन में मेंटेन हो पाएगा? 5 किलो राशन की तो बात कर रहे हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन ये बताइए कि पर डे आदमी है अपना काम धंधा करके 400-500 रुपया ले करके आता था तो अपने परिवार को और भी व्यवस्था करता था। ये बताइए कि 5 किलो गेहूँ और चावल में क्या हो सकता है? हाँ, तो 5 किलो तो कुछ सहयोग दे रहे हैं ना आप अपने? कुछ सहयोग नहीं है, सहयोग की बात मत कीजिए। सहयोग तो इतना सरकार ने दी है कि उसको पूछना नहीं है। बड़ा नाराज चल रहे हैं आप सरकार से? सरकार से नाराज क्यों नहीं चलेंगे? हम गरीब परिवार के हैं तो अब नाराजगी के कारण वही ना है। अब वो जो राशन जो दे रहा है सरकार, आखिर GST लगा दिया। GST लगाने के बाद खाद्य पदार्थ से लेकर के हर सामान में लगा दिया, यहाँ तक कि मुर्दे पर भी GST लगा दिया।